इस वीडियो में मैं आपको कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए है, बलपूर्वक किए कब्जा हुए है, या मान लीजिए वो ये दावा करता है कि ज़मीन उसकी है, तो ऐसे में मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा, 3 ऐसे प्रोसेस बताऊंगा जिनके द्वारा आप वो अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है। इससे पहले आपसे कहूँगा, कोई भी आप सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने फर्स्ट टॉपिक पर। जो पहला जो है वो है कि आप सबसे पहले जो उपाय होता है, सबसे पहले बिना कोर्ट जाए, बिना पैसा खर्च किए, वो तरीका क्या है? तो वो है प्रशासनिक कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव कार्रवाई। ठीक है। वो आप कैसे करेंगे वो आप जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति ने मान लीजिए आपकी मेड़ काट दिया, मान लीजिए जो भी सीमा है मेड़ काट दी, या मान लीजिए वो आपकी ज़मीन में आ गया है। ठीक है। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट कोर्ट नहीं भागना है, आपको जाना है पुलिस के पास और वहाँ पे आपको एफआईआर करना है। एसडीएम के पास जाना है, वहाँ आपको शिकायत करनी है। पुलिस नहीं सुनती है तो एसपी के पास आपको जाना है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए थोड़े बहुत दिन हो गए, मान लीजिए 15, 20, 1 महीना या 1 साल हो गई है, फिर आपको जाना है एसडीएम के पास और वहाँ से आदेश करवा के जो भी थाने के एसएचओ हैं उनके पास जाना है, और उस संबंध में जो है, या मान लीजिए जो संपूर्ण समाधान दिवस होते हैं उनमें आपको एप्लीकेशन देना है कि फलाने व्यक्ति मेरी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। इसके अलावा मान लीजिए वो अपना दावा करता है तो भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं लेखपाल के लिए। लेखपाल आएगा, आप दोनों लोगों की नाप तौल करेगा, उसके बाद बता देगा कि ये आपकी ज़मीन है, तो वो कब्जा हटा लेगा। पहली कंडीशन ये हो गई है, यानी कि पहली कंडीशन में आपको डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाना, आपको जाना है अधिकारियों के पास। एसडीएम है और पुलिस है, उसके बाद डीएम है, या मान लीजिए एसपी हैं, उनके पास जाना है, कार्रवाई करनी है। ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मली कब्जा, जैसे मान लीजिए कोई तत्काल कर रहा है, या 1-2 महीने हो गए, 1 साल हो गए, जो जल्दी का कब्जा हुआ है उसका प्रावधान। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं वो है यूपीआरसी सेक्शन 24 की कार्रवाई, मेड़बंदी की कार्रवाई। वो भी कब्जा हटवाने के उपयोग में आती है। वो कैसे आती है वो आप जान लीजिए। देखिए, यूपीआरसी सेक्शन 24 जो है वो प्रावधान करता है सीमांकन के बारे में। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी मेड़ जो है वो तोड़ के वो आपके उसमें आपकी ज़मीन में आ गया है। ठीक है। या मान लीजिए आपको ये लगता है कि मेरी ज़मीन का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 1 बीघा, आधा बीघा या 2 बीघा ज़मीन जो है वो इसके पास है, इसके खेत में दबी हुई है। ठीक है। या मान लीजिए उसने पहले कभी कब्जा किया हुआ था, लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं, तो इस कंडीशंस में आपको आना होगा यूपीआरसी सेक्शन 24, यानी कि मेड़बंदी आपको उसकी करवानी होगी। ठीक है। अब मेड़बंदी का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लंबा लगभग मान लीजिए आप 1 साल लगेगी। ठीक है। और 1 साल में मेड़बंदी में क्या होगा, मेड़बंदी में जो है आप ये डाल देंगे कि भाई मैं दोनों लोग संयुक्त खातेदार हैं, फलाने व्यक्ति जो है मेरी कब्जा किए हुए है ज़मीन, उस पर जो है वो कब्जा किए हुए है। तो लेखपाल आएगा, नापेगा, जिसके में निकलेगी उसे नोटिस देगा कि भाई आपके में फलाने व्यक्ति की ज़मीन निकल रही है। निकलने के बाद उसे आपत्ति का अवसर दिया जाएगा। आपत्ति उसकी एसडीएम महोदय जो है आपत्ति उसकी देखेंगे, स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपत्ति ऑथेंटिक है तो ठीक है, नहीं है तो खारिज कर देंगे। और उसके बाद वो फिर से आदेश देंगे कि जो इसकी खेत में ज़मीन निकली है उस पर जो जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी, जो व्यक्ति केस किया था, उसका कब्जा करवाया जाए। तो लेखपाल कानून को जो है वो प्रशासन की मदद से आपको कब्जा दिलवाएंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। कब्जा मिलता भी है, टाइम लगता है, 1.5 साल लगता है। कोई भी कहे 2-3 महीने में, बिल्कुल गलत कह रहा है। आप अगर मेड़बंदी से आएंगे तो आपको धारा 24 में आपको कम से कम 1.5 साल लगेगी। इसके मामले में सलाह ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पहला प्रशासन, दूसरा हो गया आपका मेड़बंदी। ठीक है। सीमा संबंधी विवाद, मेड़बंदी हो गया, उससे भी आप कब्जा हटवा सकते हैं। तीसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है, वो है यूपीआरसी सेक्शन 134। 134 जो है वो ये प्रावधान करता है कि बिना हक के भूमि में जो व्यक्ति आ चुके हैं उनकी बेदखली, जिनका हक नहीं है, ऐसे व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो उनकी बेदखली का प्रावधान जो है वो यूपीआरसी सेक्शन 134 में किया गया है कि जो भी बिना हक के मान लीजिए किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं उसे बेदखल किया जाएगा। ठीक है।
ये कब लाना है, जैसे मान लीजिए लंबे समय से कोई मान लीजिए कब्जा किए हुए है तो बेदखली के लिए बाद ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कारगर है तो वो है यूपीआरसी सेक्शन 24 धारा 24 सीमा संबंधी विवाद में ऐसे भी आप कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है, और फिर जो मैंने बता दी तीसरी जो है वो है बिना हक के, यानी कि यूपीआरसी सेक्शन 134 जो अत्याचारी है, जिसने आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उसकी बेदखली के लिए डायरेक्ट आप वाद ला सकते हैं 134 में। अब यहाँ क्या प्रावधान किया है वो आप जान लीजिए। जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा किए हुए है सहमति के बिना, जिसकी ज़मीन है उसकी सहमति के बिना कब्जा किए हुए है, उसके किसी अंश पर या उसकी पूरी संपूर्ण अंश पर अगर कब्जा किए हुए है तो उसकी बेदखली भी होगी और जो दर चल रही है, जो नुकसान है, उसका भी भुगतान करना पड़ेगा, सेक्शन 135। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीकों से आप अपनी ज़मीन का जो भी कब्जा है, जो भी व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं, वो हटवा सकते हैं। और तीनों ही ट्रिक, सबसे जो आसान ट्रिक है, जो कारगर ट्रिक है, वो है पहली वाली। ठीक है, पहली वाली, उसमें आपका कोर्ट नहीं भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं खर्च होगा, क्योंकि कोर्ट में भाई लंबे समय तक मुकदमा चलेगा, आपत्ति वगैरह, दावा, नोटिस, बहुत टाइम लगता है, लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको पहला बताया था प्रशासनिक कार्रवाई, वो सबसे सरल और सबसे जल्दी कारगर है। अगर कोई ज़बरदस्ती आ रहा है आपकी ज़मीन में, ठीक है, या कुछ ही दिन हुए हैं, तो वही आप अपनाएं। जब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी प्रकार की, फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया है सेक्शन 24 सीमा संबंधी विवाद, उसके अधीन आपको दावा करना होगा। उसके अलावा या आप 24 में कर दें या आप कर दें 134, यानी कि जो अतिक्रमणकारी है उसकी बेदखली। अब ये कार्रवाई होगी कहाँ से वो आप जान लीजिए। तो देखिए धारा 24 का जो है वो भी आपकी जो तहसील है, तहसील में जो एसडीओ हैं, जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं, वो करेंगे। 134 बेदखली की कार्रवाई भी वो ही करेंगे। उन्हीं के न्यायालय में आप वाद प्रस्तुत करेंगे, यानी कि सूट फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे। ठीक है, सुनवाई होगी। और सुनवाई में एक चीज़ और है कि इन चीज़ों में लंबा वक्त लगता है। लंबे वक्त के बाद ही आपकी ज़मीन जो है वो आपको वापस मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर यदि आप अपना अच्छे से पक्ष रखेंगे। तो मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं, और तीनों तरीकों में से कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। धन्यवाद।